स्पिरिचुअल सोल चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है मुकेश झा। आज हम जानेंगे इन प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न है, सनातन धर्म क्या है? धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? कलयुग का प्रारंभ कब हुआ और कब होगा इसका अंत? धर्म के बिना जीवन कैसा है और हिंदू धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सबसे पहले जानते हैं सनातन धर्म क्या है और इसका शुरुआत कब हुआ। सनातन धर्म का शुरुआत सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही हुआ। मतलब कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा ने वेदों की रचना की तो उसके साथ ही सनातन धर्म की भी शुरुआत हो गई। तो सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है शाश्वत। मतलब ये कि जो हमेशा था, है और रहेगा। मतलब जब ब्रह्मा ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की तो उसके साथ ही उन्होंने कुछ अ, कुछ जीने के तरीके, कुछ रूल्स बतलाए। उन रूल्स को ही उन रूल्स का जो कलेक्शन है वही सनातन धर्म है और ये अकाट्य है, वो चिरंतन है, शाश्वत है, इसका कोई काट नहीं है। मतलब ये मिटने वाला नहीं है क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के साथ है। तो ये सनातन धर्म जो है इसके मानने वाले सभी जितने भी संसार के आदमी, जंतु, पेड़ पौधे सभी इस धर्म को मानते हैं, इसके नियम को मानते हैं। सभी इसके नियम के अनुसार, भले वो अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग ब्रांचेज हो गए हों, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत है वो सनातन का ही सिद्धांत है। तो जैसे अगर हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझें तो जैसे सनातन ऐसा है जो हमेशा अपने साथ जिसकी क्वालिटी, जिसकी चरित्र, जिसका गुण हमेशा शाश्वत रहता है। जैसे सूरज अगर पूर्व में उगता है तो वो सूरज पास्ट में भी उगता था और भविष्य में भी उगता रहेगा। ये सनातन है। जैसे आदमी का कान सुनने का काम करता था, करता है और भविष्य में कान सुनने का ही काम करेगा, वो देखने का काम नहीं करेगा। तो ये सनातन है। ठीक उसी तरह से अगर पानी प्यास बुझाने का काम पहले करती थी तो अभी भी करती हैं और भविष्य में भी करती रहेंगी। ये सनातन है, ये प्रकृति का नियम है। तो ऐसा ही जो नियम है जो हमेशा शाश्वत है वो सनातन धर्म के अंदर आता और उसको कोई मिटा नहीं सकता। वो हमेशा है, रहेगा और भविष्य में है, था और भविष्य में भी रहेगा। ऐसा ये अलग अलग मानने वाले अलग अलग कम्युनिटी आते रहेंगे और जाते रहेंगे।
आगे बढ़ते हैं। आगे आगे का क्वेश्चन है कि कली युग का प्रारंभ कैसे हुआ। तो आगे का सवाल हम लेते हैं, उसके पहले अ, धर्म और अधर्म क्या है। आगे का सवाल है, धर्म और अधर्म क्या है। तो जो धर्म है वो सनातन धर्म को, सनातन के रूल्स को मानने वाला है। वो प्रकृति के साथ चलता है। और जो अधर्म है वो धर्म के विरुद्ध है। धर्म भी प्रकृति के साथ चलता है, अधर्म भी प्रकृति के साथ चलता है। लेकिन अधर्म जो है उसकी चाल वैसे ही है जैसे 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 कोई मद पिया हुआ आदमी चलता है, गिरता पटकता। लेकिन अगर अगर हमें जीना है तो प्रकृति के साथ चलना ही पड़ेगा। तो अगर अधर्म अगर इस धरती पर है तो वो भी प्रकृति के साथ है। एक्चुअली ये धर्म और अधर्म ब्रह्मा के ही दो संतान थे। अधर्म प्रकृति के नियमों के अनुरूप पैरेलल नहीं चला। वो मौज मस्ती और उनके उनके वंशज अपने ही उनके वंशज जो है अपने अपने अ, अपने में ही शादी करके आगे बढ़ते चले गए। वो उन्होंने कोई नियम का पालन नहीं किया और जिंदगी को सिर्फ मौज मस्ती और जितने भी जो नियम, वेद के नियम, उसके अनुसार बिल्कुल भी नहीं चलते। और धर्म भी ब्रह्मा के संतान थे। उन्होंने उनके जो राह पे चलने वाले थे वो धर्मी कहलाए, और जो अधर्म के रास्ते पर चलने वाले थे वो अधर्मी कहलाए। अब प्रश्न आता है कि कलयुग का आरंभ कब हुआ और कब होगा इसका अंत। तो वही बात है कि धर्म और अधर्म जो है ब्रह्मा के पुत्र थे। और धर्म जो थे वो धर्म जो थे वो सनातन और वैदिक राह पे चलने वाले और उन रूल्स को फॉलो करने वाले थे। वो जो धर्म पे चलने वाले थे वो देव कहलाए, और जो अधर्म की राह पे चलते थे उनको अधर्मी कहलाए, दानव कहलाए। धर्म प्रकृति के समानांतर चलने वाला था और अधर्म प्रकृति के विरुद्ध चलने वाला था। लेकिन अधर्म को प्रकृति के साथ चलना उसका मजबूरी था। धर्म का मंजिल बिल्कुल धर्म के साथ चलने वाला वो मंजिल उसको मिलना ही था, मिलना ही, ये मिलना तय। और जो अधर्म के साथ उनका मंजिल वो रास्ते में ही कहीं भटक जाते। कलियुग का आगमन कैसे हुआ। कलियुग का आगमन हुआ राजा परीक्षित की गलती के कारण। गलती ये था कि जब द्वापर युग का अंत हुआ तो
कली युग का जब प्रारंभ हुआ तो राजा परीक्षित ने उसको अपने राज्य में आदेश नहीं दिया, अंदर घुसने का आदेश नहीं दिया, पर समय को कोई रोक नहीं सकता। तो और जो प्रकृति के नियम है उसके विरुद्ध नहीं जा सकते कोई। तो राजा ने ये कली को अपने सोने में वास करने का जगह बताया। तो चूंकि वो राजा सोने का मुकुट बनता था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और फिर धीरे धीरे कली युग का प्रारंभ हो गया। फिर राज्य जो बिल्कुल नियम के अनुसार चलते थे, सभी लोग खुशी थे। कली के घुसते ही सब कुछ भ्रष्ट हो गया। और आज 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 तो संसार में देख ही रहे हैं कैसा भ्रष्टाचार व्याप्त है। दूसरा है कि कलयुग का अंत कब होगा। कलयुग का अंत भगवान के अंतिम अवतार कल्कि अवतार के आने से होगा। और कल्कि अवतार जो है भगवान विष्णु उजले घोड़े पर आएंगे और सभी पापियों का संहार करते हुए जो है फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा, ऐसा मानना है। पर अभी पापियों का अंत तो हो ही रहा है, जितने भी देख रहे हैं आप। शायद जल्दी ही उनका आगमन हो। ये दूसरा प्रश्न है कि हिंदू धर्म का उत्पत्ति कैसे हुआ। उसको जानने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता वो सिंधु नदी के किनारे विकसित थी और बहुत डेवलप सभ्यता थी, बहुत सिविलाइजेशन। सिंधु जो इंडस सिविलाइजेशन था वो बहुत ही डेवलप सिविलाइजेशन था। वहाँ पे वहाँ का जो लोग थे वो काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में रहते थे। अच्छा एजुकेशन सिस्टम था, सब कुछ अच्छा था बिल्कुल। लेकिन जो उधर नॉर्थ मिडिल ईस्ट में जो रहते थे मतलब उस समय यवन लोग कहलाते थे और उनको लोग पूर्व के लोग उन लोगों को मलेच्छ कहते थे। तो उनका जब अटैक हुआ सिंधु घाटी सभ्यता पर, बहुत पहले जब अटैक हुआ, तो उनके कंपैरिजन में इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था और डेवलपमेंट था और सब कुछ जो था बेहतरीन था। तो एक बहुत दिमाग पे उन लोगों को छाप छोड़ा इनकी सभ्यता। तो वो उनका जो फोनेटिक्स प्रॉब्लम था, वो लोग स्व नहीं बोल पाते थे, स्व को ह के रूप में उच्चारण करते थे। आज भी बॉम्बे में सप्ताह को हफ्ता बोला जाता है और भी कई जगह में आज भी वो वर्तमान है, अभी भी बोला जाता है। वो लोग सप्ताह नहीं बोलते, बॉम्बे वाले हफ्ता बोलते हैं। तो ये सप्ताह से हफ्ता कैसे हुआ, तो वही फोनेटिक प्रॉब्लम था, फोनेटिक्स के प्रॉब्लम से। तो जो सिंधु घाटी के सभ्यता वाले थे उनको लोग हिंदू के नाम से सिंधु की जगह हिंदू का नाम दिया। और उसके मतलब यहाँ के जो वैदिक संस्कृति मानने वाले थे उनको उन लोगों ने हिंदू करके बुलाने, हिंदू पीपुल बुलाने लगे। तो
बाद में जब मुस्लिम अटैक करने इंडिया मतलब मुस्लिम भारतवर्ष पे कब्जा कर लिया था और फिर बहुत दिन तक ये लोग मुस्लिम की क्रूरता भरे शासन करने किया था उन लोगों ने। तो जो शब्द सिंधु और सनातन गायब होकर के हिंदू हो गया, तो जो सनातन धर्मी थे वो हिंदू हो गए। तो इस तरह से सनातन धर्म जो है वो हिंदू धर्म में परिवर्तन हो गया। ये चीज़